हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीएस एकेडमी। तो आज हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डाइजेशन क्या होता है। हमारा डाइजेशन क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फूड इनटू स्मॉल फूड। बड़े कॉम्प्लेक्स फूड का स्मॉल फूड में टूट जाना ही, छोटे खाने में टूट जाना ही क्या कहलाता है? हमारा डाइजेशन। शरीर की सबसे छोटी यूनिट सेल होती है। हम लोग जो बाहर से खाना खाते हैं, जब हम लोग खाने में क्या तीन चीजें खाते हैं, पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन और तीसरा हम लोग फैट या फिर लिपिड्स खाते हैं। तो ये हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, कॉम्प्लेक्स रूप में होता है, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में होता है। तो वो डायरेक्ट हमारे जो सेल्स होती हैं वो डायरेक्ट ऑब्जॉर्व नहीं कर सकती, हमको एनर्जी नहीं मिलेगी। तो क्या होता है? डाइजेशन की इसीलिए प्रोसेस होती है हमारी बॉडी में। डाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है? जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो हमारा ग्लूकोज में टूटता है, फिर ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में टूटता है। और हमारा जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन पेप्टोन्स या फिर पेप्टाइड्स में ब्रेक डाउन होता है एंड उसके बाद अमीनो एसिड में टूटता है। और जो हम फैट या फिर लिपिड्स खाते हैं ये हमारा फैटी एसिड में और उसके आगे फर्दर ग्लिसरॉल में टूटता है। और हमने बताया था ये जो पीछे हमने तीनों लिखाया था, अमीनो एसिड हमारा था और हमारा ग्लाइकोजन था और हमारा ग्लिसरॉल था, ये हमारा कैसा फूड है? ये हमारा स्टोरेज होता है। ये तीनों चीजें स्टोरेज फॉर्म थी। और जो बीच में ग्लूकोज और पेप्टाइड्स या फिर पेप्टोन्स और फैटी एसिड, तीन चीजें बीच में लिखवाई थी। ये कैसा रूप होता है? ये हमको एनर्जी देती हैं। ये तीनों चीजें, इन तीनों चीजें से हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ठीक है। तो हम लोगों ने माउथ, हमने बताया था कि सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? माउथ पढ़ेंगे। डाइजेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इधर हमने बताया था कुछ ऑर्गन्स पढ़ेंगे जो पार्टिसिपेट करते हैं, और इधर हमने बताया था कि क्या पढ़ेंगे? ग्लैंड्स पढ़ेंगे। ठीक है। फर्स्ट हमने बताया था माउथ पढ़ेंगे। माउथ में क्या पढ़ेंगे हम लोग? टीथ पढ़ेंगे। दूसरा क्या पढ़ेंगे? टंग पढ़ेंगे। तो हमने माउथ भी पढ़, टीथ, माउथ में टीथ और फिर टंग, दोनों चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी। दूसरा क्या पढ़ेंगे? दूसरा बोला था हमने कि एसोफेगस पढ़ेंगे या फिर इसोफेगस पढ़ेंगे। इसको क्या बोलते हैं? आहार नलिका बोलते हैं। ठीक है। ठीक है, आहार नलिका। तीसरा हमने क्या पढ़ा था? पहले माउथ में आएगा खाना, माउथ से एसोफेगस में जाएगा, उसके बाद हमारा खाना स्टमक में जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारा खाना स्टमक से जाता है किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत में जाता है। उसके बाद हमारा खाना लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है। बड़ी आंत में जाता है। तो बड़ी आंत के बाद कहां जाता है? फिर एनस से क्या होता है? बाहर निकल जाता है। इतने हम क्या पढ़ेंगे? इतने हम ऑर्गन पढ़ेंगे। इतने हम क्या पढ़ेंगे? इसमें ऑर्गन्स पढ़ेंगे, जिसमें कि हमने माउथ पढ़ लिया था, हमने टीथ और टंग ये दो चीजें पढ़ लिया था। और इधर हमने बोला था कि माउथ में ग्लैंड कौन सी पाई जाती है हमारी? तो माउथ में हमारी सलाइवरी ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है? सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है। जो हमारा ओइसोफेगस है, आहार नलिका, इसका काम क्या बताया था मैंने कि ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, हमारे माउथ से पेट तक ट्रांसफॉर्म करता है, ट्रांसफर करता है। तो इसीलिए इसमें क्या है? कोई भी ग्लैंड नहीं होती है। फिर हम पढ़ेंगे स्टमक। तो स्टमक में कौन सी ग्लैंड होती है? स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। स्टमक में हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ेंगे। फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहां पे दो चीजें होती हैं, पहला हमारा लीवर और दूसरा हमारा पैनक्रियाज होता है। ठीक है। लीवर होता है और पैनक्रियाज होता है। फिर इसके आगे फिर क्या होता है? फिर हमारा खाना आउट हो जाता है। ठीक। तो हमने माउथ पढ़ लिया था, टीथ और टंग पढ़ लिया था। अब हम ग्लैंड पढ़ेंगे। ठीक है। हमने टंग पढ़ा था लास्ट में, हमने जब फर्स्ट क्लास पढ़ी तो उसमें टंग पढ़ लिया था। तो टंग के जो फिर जहां पे टंग हमारी खत्म होती है, टंग का एंड होता है, वहां पे हमारा होता है वहां पे हमारी माउथ कैविटी होती है। जहां पे हमारे टंग का एंड होता है वहां पे माउथ कैविटी होती है। माउथ कैविटी मतलब मुख गुहा। ठीक है।
जहां पे हमारे टंग का एंड होता है वहां पे हमारी, वहां से क्या शुरू होती है, माउथ कैविटी शुरू होती है। माउथ कैविटी में ही हमारा क्या पाया जाता है, माउथ कैविटी में ही हमारी सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है। वहीं पे हमारी कौन सी ग्लैंड होती है, जो फर्स्ट ग्लैंड हम लोग पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, वहीं पे हमारी कौन सी ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड होती है। सलाइवरी ग्लैंड क्या सेक्रेट करती है, सलाइवरी ग्लैंड क्या सेक्रेट करती है, तो हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड है वो सलाइवा सेक्रेट करती है। क्या सेक्रेट करती है, सलाइवा सेक्रेट करती है। सलाइवरी ग्लैंड मतलब लारीय ग्रंथि, ठीक है, लारीय ग्रंथि। सलाइवा बोले तो लार, ठीक है, हम लोग नॉर्मल बोलचाल की भाषा में कुछ लार बोलते हैं। सलाइवा, देखो माउथ कैविटी जहां पे हमारी टंग का एंड होता है उसमें कौन सी ग्लैंड होती है, हमारी सलाइवरी ग्लैंड होती है। सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है, सलाइवरी ग्लैंड जो होती है हमारी सलाइवा बनाती है। सलाइवा का पीएच वैल्यू सलाइवा की हमारी कितनी होती है, 6.8 होती है। हमारे सलाइवा की पीएच वैल्यू क्या होती है, 6.8, मतलब ये क्या होता है, स्लाइटली एसिड होता है, स्लाइटली एसिडिक, ठीक है, स्लाइटली एसिडिक। हमको पता है 7 से जब नीचे नंबर होता है तो वो एसिड होता है, जो 7 से ऊपर होता है 15 तक पीएच स्केल पे वो हमारा बेस होता है, जो जिसकी वैल्यू 7 होती है एग्जैक्ट एक्यूरेट, वो क्या होता है, हमारा न्यूट्रल कंडीशन में पाया जाता है। बोलते हैं कि जो पानी होता है हमारा वो क्या होता है, न्यूट्रल कंडीशन में होता है, ठीक है। तो माउथ कैविटी, मुख गुहा, कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, सलाइवरी ग्लैंड। लारीय ग्रंथि क्या सेक्रेट करती है, सेक्रेट करती है हमारी सलाइवा। सलाइवा की पीएच वैल्यू क्या होती है, 6.8, मतलब ये क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, ठीक है, ठीक। अब फिर देखते हैं सलाइवा से, सलाइवा का क्या वर्क होता है। ठीक है, सलाइवा में दो चीजें पाई जाती हैं, सलाइवा में, हमारे सलाइवा में या फिर हमारी लार में दो चीजें पाई जाती हैं। पहला तो हम सबको पता है कि क्या होता है, वाटर। हम बहुत वाटर पीते हैं, पीते ही रहते हैं। 95% क्या होता है, वाटर होता है, ठीक। दूसरा दूसरा इसमें क्या होता है, एंजाइम पाए जाते हैं। दूसरा एंजाइम, कैसे एंजाइम, दो एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। पहला कैसा होता है, पहला टाइलिन एमाइलेज, टाइलिन एमाइलेज, दूसरा लाइसोसोम, ठीक है। दूसरा कैसा, लाइसोसोम। इसमें देखो पानी का तो हमको पता है, पानी हम पीते रहते हैं, बहुत जरूरी है, पानी हमको चाहिए होता है, 70% पानी होता है हमारे शरीर में। तो जो हमारा लार होता है सलाइवा, उसमें 95% ये पाया जाता है, 5% हमारा 5% एंजाइम्स होते हैं, 5% एंजाइम। कौन कौन से, टाइलिन एमाइलेज एंड लाइसोसोम। देखो एक लाइसोसोम हमारे सेल में भी पाया जाता है, दूसरा एक लाइसोसोम हमारे कहाँ पाया जाता है, हमारी सलाइवा में पाया जाता है। सलाइवा में एंजाइम के रूप में हमारा लाइसोसोम और टाइलिन एमाइलेज पाया जाता है। देखो ये जो लाइसोसोम है हमारा, लाइसोसोम है, इसका वर्क क्या होता है, लाइसोसोम का वर्क क्या होता है, लाइसोसोम का देखो, लाइसोसोम जो होता है एज ए एंटीबैक्टीरियल वर्क करता है। कैसे, एंटीबैक्टीरियल वर्क करता है, ठीक है। हमने देखो खाना खाया, हम जब खाना खाते हैं तो खाना कभी थोड़ा पुराना रखा हो सकता है, या कुछ खराब हुआ या सड़ जाता है, थोड़ा बहुत उसमें कहीं पार्ट होता है, नहीं पता चलता है, हम खा लेते हैं। तो ये जो लाइसोसोम हमारे सलाइवा में पाया जाता है, ये एंटीबैक्टीरियल होता है। ये क्या करता है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको क्या करता है, किल कर देता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। तो इस लाइसोसोम का वर्क क्या है, ये एंटीबैक्टीरियल होता है नेचर में। नेचर में ये एंटीबैक्टीरियल होता है, किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम जब कुछ खाते हैं, थोड़ा सा भी सड़ा गला ऐसा अगर कुछ उसमें रहता है, नहीं पता चलता है, बहुत कम रहता है, तो जो लाइसोसोम होता है हमारे सलाइवा में पाया जाता है, ये क्या करता है, उसको किल कर देता है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या पाया जाता है, दूसरा हम पाते हैं टाइलिन एमाइलेज,
ठीक है, दूसरा हम क्या पाते हैं, टाइलिन एमाइलेज। देखो टाइलिन एमाइलेज क्या करता है, हम तीन चीजें खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं और फैट या फिर लिपिड्स खाते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट, उसका ये जो टाइलिन एमाइलेज है, ये उसका क्या करता है, डाइजेशन कर देता है। कहाँ पे कर देता है, लार हमारा सलाइवा हमारे मुंह में पाया जाता है, तो ये मुंह में ही इसका उसका क्या करता है, डाइजेशन कर देता है। किसका करता है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। किसका कर देता है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कितना कर देता है, पूरा तो नहीं करता है, पर हाँ ये बोला जाता है कि 70 नियर अबाउट 70% तक क्या करता है, हमारे जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या, शुगर, मतलब जो मीठी चीजें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट मतलब मीठी चीजें होती हैं, शुगर बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, शर्करा। ठीक है, जो हम जितना भी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसका ऑलमोस्ट 70% जो है वो हमारा मुंह में ही क्या होता है, हमारे माउथ में उसका क्या होता है, डाइजेशन हो जाता है। इसीलिए अगर किसी को इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है, चक्कर आ गया, किसी को देखा होगा चक्कर आ जाता है, किसी को इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, तो बोला जाता है कि मीठा खा लो, कुछ फ्रूट्स खा लो, है ना, फ्रूट्स खा लो, या फिर हम मीठा कुछ भी खा लो, फल खा लो, या फिर मिठाई खा लो, चीनी खा लो, है ना। अगर तुरंत आप खाते हैं तो आपको उससे इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। क्यों, क्योंकि उसको नीचे जाने की जरूरत नहीं है, नीचे जाके फिर क्या होगा, डाइजेशन होगा उसका, ऐसा कुछ नहीं है। हमको एक चीज पता है, हम जितनी भी तीनों चीजें खाते हैं सब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाते हैं। हमको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, हम खाएंगे, फिर वो पेट में जाएगा, फिर उसका डाइजेशन होगा, तो बहुत टाइम लगेगा एनर्जी मिलने में। और आफ्टर डाइजेशन मतलब ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फूड इनटू स्मॉल फूड, तभी हमको एनर्जी मिलेगी, तभी डाइजेशन हुआ। ये प्रोसेस होने में टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, हमको तो इंस्टेंट एनर्जी चाहिए। इसीलिए जो सलाइवा में एंजाइम पाया जाता है टाइलिन एमाइलेज, ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का 70%, ऑलमोस्ट 70% हमारे माउथ में ही क्या करता है, डाइजेशन कर देता है। डाइजेशन हो गया मतलब क्या हुआ, छोटे पार्टिकल में, स्मॉल फूड में क्या हुआ, इसका ब्रेकडाउन हो गया, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट हो गया तो क्या करते हैं, सेल्स हमारे अब्सॉर्ब कर लिए, सेल्स ने अब्सॉर्ब कर लिया, कोशिकाओं ने अब्सॉर्ब कर लिया, तो क्या हुआ, हमको एनर्जी इंस्टेंट मिल गई। हमको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए थी, इंस्टेंट एनर्जी हमको क्या हुई, मिल गई। ठीक है, उसके बाद अब देखो माउथ का काम क्या हुआ, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहां से खाना कहाँ जाएगा, इसके बाद खाना यहां से नीचे जाएगा। लेकिन देखो अब जो खाना बचा है, अब जो खाना हमारे माउथ में मतलब जो डाइजेस्ट, देखो कार्बोहाइड्रेट था, शॉर्ट में लिख देते हैं, कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था, फैट था, या फिर क्या था, लिपिड्स था, तीन चीजें थी। देखो इसका डाइजेशन बिल्कुल नहीं हुआ है, ठीक है, प्रोटीन का कुछ भी डाइजेशन नहीं हुआ है, फैट या फिर लिपिड का भी कुछ भी डाइजेशन नहीं हुआ है। कार्बोहाइड्रेट जो है हमारा, इसका कितना हो गया, 70% डाइजेशन हो गया है, 30% बचा है, 70% लगभग हो गया, इन दोनों का नहीं हुआ। अब जो यहाँ पर खाना बचा है, खाना कैसा बचा है, डाइजेस्टेड क्या बचा है, कार्बोहाइड्रेट, है ना, डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट, अनडाइजेस्टेड क्या हमारा, प्रोटीन, तीसरा अनडाइजेस्टेड क्या हमारा, फैट या फिर लिपिड्स। अब जो ये खाना बचा हुआ इसको क्या बोलते हैं, ऐसा क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो अब ये जो बचा हुआ है यहाँ पे, देखो डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट पूरा तो नहीं बट 70% डाइजेस्ट हो चुका है, और जो प्रोटीन है वो पूरी अनडाइजेस्टेड है अभी, और फैट है वो भी पूरा का पूरा अनडाइजेस्टेड है। जो अब यहाँ पे जो बचा हुआ खाना है इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, जो अब यहाँ पे खाना बचा हुआ है इस खाने को क्या बोलते हैं, तो इस खाने को बोलते हैं बोलस। ठीक है, अब जो खाना यहाँ से नीचे जाएगा इसोफेगस में या फिर इसोफेगस में, अब जो खाना जाएगा उस खाने को क्या बोलेंगे, उसका नेम क्या होगा, क्योंकि वो उसमें डाइजेस्टेड फूड भी है और अनडाइजेस्टेड फूड भी है, कार्बोहाइड्रेट जो उसमें इंक्लूड है वो डाइजेस्टेड है। तो अब जो खाना नीचे जाएगा उस खाने को क्या बोलते हैं, उस खाने को बोलते हैं बोलस बोलते हैं उस खाने को, ठीक है, उस खाने को बोलस बोलते हैं। अब खाना हमारा कहाँ जाएगा, देखो माउथ वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, माउथ में हमने टीथ पढ़ा कितने प्रकार के होते हैं, कब कौन से टीथ आते हैं, कंप्लीट हो गया। हमने टंग पढ़ा, ठीक है, टंग में कौन सी बर्ड्स कहाँ पे होती हैं, कैसे हमें टेस्ट पता चलता है,
ठीक है। देखो जीभ जो हमारी टंग होती है वो कभी हमें टेस्ट के बारे में नहीं बताती, उसमें बर्ड्स होती हैं, हमने कुछ खाया बर्ड्स पे गई, फिर न्यूरॉन्स को क्या करते हैं, सिग्नल भेजते हैं, वहां से न्यूरॉन्स को क्या होता है, सिग्नल जाता है, तब हमें न्यूरॉन्स, हमारा दिमाग हमें बताता है फिर कि टेस्ट उस चीज का कैसा है। ठीक, हमने टंग पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने जब टंग खत्म हुई तो उसके पीछे आता है हमें माउथ कैविटी, ठीक है, मुख गुहा। तो माउथ कैविटी में हमने पढ़ा कि वाटर होता है, माउथ कैविटी में हमने पढ़ा कि सलाइवरी ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड क्या सेक्रेट करती है, सलाइवा सेक्रेट करती है, सलाइवा में वाटर पाया जाता है और दो एंजाइम पाए जाते हैं, लाइसोसोम पाया जाता है, दूसरा टाइलिन एमाइलेज पाया जाता है। लाइसोसोम का काम क्या होता है, लाइसोसोम जो होता है वो हमारा किल करता है किसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, फंगस, बैक्टीरिया, ये सब अगर किसी भी चीज में लगा हुआ है हमने खा लिया तो जो हमारा क्या होता है, लाइसोसोम होता है, क्या करता है, किल कर देता है, उसको नीचे जाने नहीं देता है। दूसरा हमने पढ़ा टाइलिन एमाइलेज, टाइलिन एमाइलेज का काम क्या होता है, टाइलिन एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के 70% को क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के 70% को डाइजेस्ट कर देता है हमारे माउथ में। फिर जो खाना बचता है जिसमें 70% डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट और 100% अनडाइजेस्टेड प्रोटीन एंड 100% अनडाइजेस्टेड फैट होता है, उस पूरे खाने को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं, उस पूरे खाने को हम लोग बोलस बोलते हैं। फिर बोलस जब हो गया, बोलस से खाना हमारा, तो वहां से फिर खाना हमारा जाएगा कहाँ, फिर वहां से हमारा खाना कहाँ जाता है, वहां से हमारा खाना जाता है ओइसोफेगस में, वहां से हमारा खाना जाता है ओइसोफेगस। ओइसोफेगस मतलब क्या बोलेंगे इसको हम लोग, आहार नलिका, क्या बोलेंगे, आहार नलिका बोलेंगे। ठीक है, ओइसोफेगस से हमारा खाना कहाँ जाता है, आहार नलिका में जाता है। आहार नलिका मानो ये हमारा ओइसोफेगस है, ये हमारी ओइसोफेगस है, आहार नलिका है। तो ओइसोफेगस देखो पहली बात तो ये कैसी होती है, मस्कुलर होती है। ठीक है, हमारा ओइसोफेगस कैसा होता है, मस्कुलर होता है। कैसा ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है, लंबा है, कुछ लेंथ होगी। तो हमारे ओइसोफेगस की लेंथ होती है, ओइसोफेगस की लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर एवरेज होती है। ठीक है, तो एवरेज कितनी लेंथ होती है इसकी, मस्कुलर ऑर्गन है और इसकी लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर। इसमें खाना, इसमें जो खाना जा रहा है उस खाने को क्या बोलते हैं, उस खाने को अभी बताया मैंने, बोलस बोलते हैं। इसके अंदर कैसा खाना जाता है, जो खाना जाता है उसको हम लोग बोलस बोलते हैं। मस्कुलर ऑर्गन है, लेंथ कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। अच्छा, प्रोसेस पूछा जाता है कि जो खाना हमारे माउथ कैविटी से हमारे फूड पाइप में जाता है, ओइसोफेगस को ही क्या बोलते हैं, फूड पाइप भी बोलते हैं, ओइसोफेगस को ही फूड पाइप भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि जो हमारा ओइसोफेगस से खाना जो बोलस होता है, जो वो हमारे पाइप में जाता है, फूड पाइप में, तो उस प्रोसेस को, वहां से खाना जाने की, ट्रांसफर होने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, वहां से खाना ट्रांसफर होने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है। देखो पहले खाना यहाँ पे आएगा तो ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होगा, बढ़ेगा, है ना, कंट्रास्ट होगा। फिर जब नीचे आएगा तो ऊपर क्या होगा, ऊपर कंट्रैक्ट होगा, मतलब सिकुड़न आएगी तो ये दबेगा। तो फिर ये थोड़ा, हम किसी पाइप में कुछ डालें, गोल सी कंचा जैसा है, कुछ गोल सा डाल दें, फिर हम पीछे से दबा दबा के उसको आगे बढ़ाएंगे, तभी वो आगे जाएगा। तो पीछे से हमको क्या करना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा, कंट्रास्ट करना पड़ेगा, तब वो धीरे धीरे आगे जाएगा। फिर ये थोड़ा हो जाएगा, फिर थोड़ा आगे ऐसे हम पीछे पीछे कम होता जाएगा, पीछे पीछे क्या होगा, कंट्रैक्ट होता जाएगा, आगे की ओर कंट्रास्ट होता जाएगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे नीचे आएगा खाना। देखो अजगर को देखा है कभी, इंसान को सीधा निगल लेता है, जब निगल लेता है तो ऐसे होता है, निगल लेता है, तो जहां जहां पे इंसान रहता है वहां वहां हाइट बड़ी रहती है, वहां पे क्या होता है, फूला फूला सा रहता है ना, ऊपर ऊपर सा। धीरे धीरे जैसे इंसान पीछे 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 जाता जाता है, वैसे वैसे वहां वहां उठता जाता है, उठता जाता है ना। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पूछा जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। ठीक है, क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। ठीक है, पूछा जाता है कि इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस क्या होता है कि हमारा जो फूड पाइप में ओइसोफेगस में जो हमारा खाना बोलस जा रहा होता है, इस प्रोसेस को, जो ट्रांसफर हो रहा है खाना, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। इसमें हम कोई ऑर्गन नहीं, इसमें हम लोग कोई ग्लैंड नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये ओइसोफेगस का वर्क क्या है, क्या करवा रहा है, ये डाइजेशन थोड़ी हो रहा है, यहाँ पे डाइजेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, खाना क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है, खाना सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है। उसके लिए हमें किसी भी ग्लैंड की आवश्यकता वहां पे नहीं पड़ रही है, खाना सिर्फ यहां से क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। अब ओइसोफेगस से खाना कहाँ आएगा हमारा,
ओइसोफेगस के बाद, ओइसोफेगस के बाद अब हमारा खाना आएगा स्टमक में। कहाँ आएगा? स्टमक में आएगा। कहाँ पे? स्टमक में आ गया हमारा खाना। अच्छा, खाना जब हमारे स्टमक में आ जाता है तो 1.5 से 2 घंटा, 1.5 से 2 घंटा हमारा खाना ऐसे ही पड़ा रहता है पेट में। 1.5 से 2 घंटे ऐसे ही पड़ा रहता है हमारा खाना, ठीक। और खाने को फिर पेट से हमारे डाइजेशन होने में पूरा जो प्रोसेस लगता है 3 से 4 घंटा लगता है फिर, ठीक है। खाना हमारे ऑइसोफेगस से पेट में आया। कैसा आया खाना? बोलस आया। उसको क्या बोलेंगे? बोलस बोलेंगे। 1.5 से 2 घंटा तो हमारे पेट में हमारा जो खाना आता है ऐसे ही पड़ा रहता है। 3 से 4 घंटा, 3 से 4 घंटा लगता है खाने को डाइजेस्ट होने में, ठीक। 3 से 4 घंटा लगता है खाने को डाइजेस्ट होने में, ठीक। ये हमारा पेट है मान लिया, ठीक है। देखो, तो खाना आया, आता है यहाँ से, ऑइसोफेगस यहाँ ज्वाइन होगा, खाना आता है। देखो इसमें यहाँ पे एक लेयर होती है, ठीक। फिर ये एक लेयर होती है, ठीक। ये हमारी होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या होती है हमारी? गैस्ट्रिक ग्लैंड। और ये जो होती है ये हमारी क्या होती है? एक लेयर होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड नहीं, मतलब गैस्ट्रिक लेयर होती है, ठीक है। ये भी लेयर होती है। गैस्ट्रिक की क्या होगी? लेयर होगी। यहाँ पे भी हमारी एक लेयर होती है। कौन सी? म्यूकस लेयर होती है। कौन सी? म्यूकस लेयर होती है, या फिर म्यूकसा भी बोलते हैं, ठीक है। म्यूकसा या फिर म्यूकस लेयर होती है। ये पेट में 2 लेयर पाई जाती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड या फिर गैस्ट्रिक लेयर, ये एक म्यूकस लेयर पाई जाती है, ठीक है। तो पेट में आता है जब हमारे खाना, तो 1.5 से 2 घंटा वैसे ही क्या होता है? पड़ा रहता है। आया ऐसे ऐसे यहाँ पे पड़ा रहता है। 3 से 4 घंटा लगता है इसको क्या, इसको डाइजेस्ट करने में, इसको क्या करने में? डाइजेशन करने में। देखो, खाना पेट हो गया। पेट के सामने हमने ग्लैंड लिखी थी। पेट में कौन सी ग्लैंड होती है? पेट में हमारी होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। पेट में हमारी कौन सी ग्लैंड होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, ठीक है। पेट में कौन सी ग्लैंड होती है हमारी? गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड सेक्रेट करती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड सेक्रेट करती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सेक्रेट करती है? पहला HCl, ठीक है, HCl एसिड करती है। दूसरा क्या करती है? पेप्सिन। तीसरा क्या करती है? रेनिन, ठीक। ये दोनों क्या है? हमारे एंजाइम है। ये तो हमारा एसिड है। तो जो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो 2 चीजें सेक्रेट करती है, एक एसिड करती है और एक एंजाइम करती है। एंजाइम 2 करती है। कौन से? पेप्सिन एंजाइम और एक रेनिन एंजाइम करती है, ठीक है। HCl, देखो एक चीज है कि HCl एसिड हमारे पेट में होता है तो इसकी pH वैल्यू कितनी होती है? एसिड की जो हमारे पेट में होता है, इसकी pH वैल्यू होती है 1.5 से 1.8, ठीक। 1.5 से 1.8 मतलब क्या है? बहुत ही ज्यादा, क्या है? बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है, बहुत ही ज्यादा एसिडिक। जो एसिड हाइड्रोक्लोरिक, पहली बात तो ये बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन वाला एसिड होता है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेट ऑलरेडी ये होता है। कितनी इसकी जो pH वैल्यू कितनी होती है? 1.5 to 1.8, मतलब ये क्या होता है? बहुत ही ज्यादा क्या होता है? एसिडिक होता है, बहुत ही ज्यादा एसिडिक नेचर का होता है जो हमारा HCl एसिड होता है। ऊपर से समझते हैं, क्या देखते हैं? पहले हम लोग HCl के बारे में जानते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं? HCl के बारे में। pH वैल्यू इसकी कितनी होती है? 1.5 से 1.8 तक, 1.5 से 1.8 तक। देखो HCl जो हमारा है ये डाइजेशन नहीं करवाता है। HCl हमारा डाइजेशन नहीं करवाता है, लेकिन क्या करता है? हेल्प करता है, हेल्प कर देता है, बट डाइजेशन नहीं करवाता है। हेल्प इन डाइजेशन, डाइजेशन करवाने में, पाचन करवाने में क्या करता है? मदद कर देता है, लेकिन डाइजेशन करवाता नहीं है। दूसरा, किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किल करता है। देखो पहला तो हमारा कौन करता है? लाइजोसोम करता है, माउथ कैविटी में लाइजोसोम करता है। फिर भी अगर वहां से भी कुछ बच जाता है, हमारे पेट में चला आता है, तो जो HCl है वो क्या करता है? किल कर देता है। क्यों भैया?
इतना ज़्यादा एसिडिक है ये, 1.5 से 1.8 पीएच वैल्यू है इसकी, इतना ज़्यादा एसिडिक होता है। तो अगर कुछ भी हमारे पेट में आ जाता है, ऐसा फंगस बैक्टीरिया लगा है किसमें उसमें, ऐसा कुछ अगर आता है तो ये क्या करता है, किल कर देता है। ठीक है। तीसरा ये क्या है, ये एक हार्मोन है। क्या है, हार्मोन है। अच्छा हार्मोन कैसे है, देखो हार्मोन उन चीजों को बोला जाता है जो हमें जन्मजात मिलती हैं, हमको पैदा होते ही जो हमको मिल जाती हैं, मतलब जो हमें अपने माँ के पेट से मिलती हैं, जो चीजें हमें माँ के पेट से मिलती हैं उन चीजों को हार्मोन बोला जाता है। जो चीजें हमें जन्मजात मतलब माँ के पेट से मिल जाती हैं उन चीजों को हम हार्मोन बोलते हैं। देखो HCl हमें माँ के पेट से ही मिलता है। आपने सुना है कभी किसी का HCl कम हो गया है, नहीं होता है। अगर हुआ भी हो तो आप बाहर से इसको ले नहीं सकते हैं, बाहर से आप नहीं ले सकते हैं, आप लेंगे तो वो ऊपर ही रह जाएगा, नीचे पहुंचेगा ही नहीं, ऊपर ही खत्म कर देगा काम। तो HCl क्या है, हार्मोन है। क्यों, क्योंकि ये माँ के पेट से मिलता है। दूसरा, इसको हम लोग बाहर से ले नहीं सकते हैं, किसी भी प्रकार का इसका हम बाहर से इनटेक नहीं कर सकते हैं। देखो ये डाइजेशन में हेल्प करवाता है, किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ठीक है। और हार्मोन होता है। और ये सुना होगा एसिडिटी। देखो लोग कहते हैं नहीं एसिडिटी हो गई है मुझे, एसिडिटी जलन होने लगती है। देखो होता क्या है, HCl जब हम खाना खाते हैं, जब हम लोग खाना खाते हैं तो जिस प्रकार हम लोग खाना खाते हैं उस प्रकार ही HCl का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है हमारे पेट में। जितना हम खाना खाते हैं उसी रूप से उसका डाइजेस्ट करने के लिए, मतलब डाइजेस्ट तो ये नहीं कर रहा है पर ये कुछ तो हेल्प कर रहा है डाइजेशन के लिए, अभी नीचे बताएंगे, कुछ तो हेल्प कर रहा है डाइजेशन के लिए। तो जो डाइजेशन कर रहे हैं उनकी हेल्प ये कर रहा है, तो जो डाइजेशन कर रहे हैं उनकी हेल्प ये कर रहा है। मतलब हम जब खाना खाएंगे तो हम जितना ज्यादा खाना खाएंगे तो जो डाइजेशन कर रहे हैं उनको उतनी ज्यादा जरूरत पड़ेगी पचाने के लिए। उनको जितनी ज्यादा जरूरत पड़ रही है पचाने के लिए, उनको जितनी ज्यादा जरूरत पड़ रही है उतना ज्यादा HCl का फॉर्मेशन होना पड़ेगा। तो जब हम कहीं बाहर जाते हैं, शादी या बारात में, पार्टी में, हम कुछ ज्यादा अगर हमने खा लिया तो हमने जब खाना ज्यादा खाया तो HCl का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। HCl का फॉर्मेशन ज्यादा हुआ तो हमारे पेट में क्या होने लगेगी, जलन होने लगी। जलन क्यों होगी, क्योंकि भैया 1.5 से 1.8 तक इसकी एसिडिटी होती है, पीएच वैल्यू इतना ज्यादा एसिडिक होता है। तो क्या होती है, हमारे पेट में जलन होने लगती है। इसीलिए कहा जाता है जब जलन हो पेट में तो क्या पी लो, इनो गटक लो, है ना, इनो पी लो। इनो क्यों पी लो, क्योंकि जो इनो होता है वो हमारा बेसिक नेचर का होता है। कैसा होता है, बेसिक नेचर का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो जब एसिड ज्यादा हो गया, हमने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस ले लिया, तो हमें पता है जब एसिड और प्लस बेस, एसिड बेस का जब मिलाप होता है तो क्या होता है, चीजें न्यूट्रलाइज हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, न्यूट्रलाइज हो जाती हैं। न्यूट्रलाइजेशन वहां पे हो जाएगा तो क्या होगा, जो एसिडिटी बन रही थी वो कम हो जाएगी। इनो नहीं है, रात में आपको कभी हुआ ऐसी दिक्कत, इनो नहीं है आपके पास, तो आप क्या करेंगे, तो आप घर पे जो सोडा यूज किया जाता है, खाने में डालते हैं, खाने वाला सोडा होता है छोले वोले को फुलाने के लिए, उसका भी यूज कर सकते हैं। जो सोडा होता है उसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं। उसका क्या फॉर्मूला होता है, उसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, तो हम इस सोडे का भी यूज कर सकते हैं। ये भी क्या करेगा, ये भी न्यूट्रलाइज कर देगा। किसको न्यूट्रलाइज कर देगा, जो एसिड हमारे अंदर ज्यादा फॉर्मेशन हो रहा था एसिड का, उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है ये क्या होगी, एसिडिटी की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। ठीक है। अब हमने आपको ऊपर बताया भी कि ये हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, बट डाइजेशन नहीं करता है। तो हेल्प कैसे करता है, देखो ये हेल्प इस प्रकार करता है कि हमने बताया अभी आपको कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये 3 चीजें सेक्रेट कर रही है। क्या क्या, पहला HCl, दूसरा हमने बताया पेप्सिन, तीसरा बताया हमने रेनिन। तो ये जो HCl होता है हमारा, ये क्या करता है, एक्टिव करता है। क्या करता है, इट एक्टिव पेप्सिन एंड रेनिन। ये पेप्सिन एंड रेनिन को क्या करता है, एक्टिव करता है, एक्टिवेट कर देता है। ये पहले कैसी फॉर्म में पड़े रहते हैं, इनएक्टिव फॉर्म। देखो ये हमारा डाइजेशन करवा रहे हैं, फॉर्म इनकी कैसी रहती है, इनएक्टिव फॉर्म रहती है। खाना अंदर आया तो एक्टिव होंगे तब डाइजेशन में हेल्प करेंगे। तो कैसे करते हैं, जो हमारा HCl होता है वो इनको क्या करता है, एक्टिवेट करता है, इनको एक्टिव करता है। जो पेप्सिन और रेनिन क्या है, ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। ये जो यहाँ पे हमने स्टेट लिखी है ये इनकी एक्टिव स्टेट है, ये
एक्टिव स्टेट है, तो इनकी फिर इनएक्टिव स्टेट क्या होगी? तो पेप्सिन जो है, तो पेप्सिन को बोलते हैं इनएक्टिव स्टेट होती है इसकी पेप्सिनोजन, और जो हमारा रेनिन है इसकी होती है प्रोरेनिन। रेनिन की क्या होती है इनएक्टिव स्टेट? प्रोरेनिन। ठीक, ये कैसी है? इनएक्टिव है। अभी ये कैसे हैं? इनएक्टिव है। एक्टिव होता है जब हमारा पेप्सिनोजन, तो किसमें होता है? पेप्सिन में। और जो हमारा प्रोरेनिन है वो रेनिन में। ठीक, अच्छा, अब ये लोग फिर कैसे क्या क्या डाइजेशन करते हैं, कैसे डाइजेशन करते हैं ये देखेंगे। तो जो हमारा पेप्सिन है वो किसका डाइजेशन करेगा? वो हमारा प्रोटीन का डाइजेशन करता है। पेप्सिन हमारा प्रोटीन का डाइजेशन करता है। प्रोटीन को किसमें बदल देता है? हमने बताया है आपको, प्रोटीन किसमें कन्वर्ट होता है? जब पहले फर्स्ट टाइम वो कन्वर्ट होता है पेप्टोन्स में, पेप्टोन्स में या फिर पेप्टाइड्स में। किसमें? पेप्टोन्स में या फिर पेप्टाइड्स में। तो क्या हुआ, पेट में हमारा जो प्रोटीन था, तो HCl की हेल्प से पेप्सिनोजन एक्टिव हो गया, एक्टिव फॉर्म में आ गया, मतलब पेप्सिन बन गया। पेप्सिन बनने पे उसने क्या किया? प्रोटीन का डाइजेशन किया। प्रोटीन का डाइजेशन करके किसमें कन्वर्ट किया? पेप्टोन्स में या फिर पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो गया। इससे हमको क्या मिलती है? इसी से हमको एनर्जी मिलती है। इससे हमको क्या मिल गई? एनर्जी मिल गई। प्रोरेनिन, HCl ने एक्टिव किया, एक्टिव होकर रेनिन बन गया। रेनिन से, रेनिन किसको डाइजेस्ट करेगा? तो रेनिन डाइजेस्ट करता है ओनली एंड ओनली मिल्क को। किसको डाइजेस्ट करता है? मिल्क को। मिल्क डाइजेस्ट होके क्या बनता है? मिल्क की स्मॉल फॉर्म क्या होगी? मिल्क डाइजेस्ट होके केसिन प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? केसिन प्रोटीन। मिल्क हमारा डाइजेस्ट होके केसिन प्रोटीन बनाता है। और जो दूध होता है, मिल्क होता है, ठीक है, भैंस का, जैसे कि हमने मिल्क ले लिया, भैंस का जो मिल्क होता है, तो मिल्क का जो व्हाइट कलर होता है, मिल्क का जो व्हाइट कलर होता है, मिल्क का व्हाइट कलर, वो इसी प्रोटीन के कारण होता है। केसिन प्रोटीन के कारण ही मिल्क का जो व्हाइट कलर होता है, केसिन प्रोटीन के कारण ही होता है। तो यहाँ पे देखो किसका किसका डाइजेशन हो गया। तो केसिन प्रोटीन अच्छा किस में ज्यादा पाया जाता है? बच्चों में ज्यादा पाया जाएगा या एडल्ट एज मतलब हम लोगों में ज्यादा पाया जाएगा? किस में ज्यादा पाया जाएगा? देखो जाहिर सी बात है, बच्चे मिल्क बहुत पीते हैं, बड़े हो जाते हैं हम लोग तो मिल्क पीते हैं या तो नहीं पीते हैं, या पीते हैं तो बहुत ही कम पीते हैं। तो जो मिल्क बहुत पिएगा उसमें इसका डाइजेशन होगा केसिन प्रोटीन। तो बच्चों में केसिन प्रोटीन क्या है? बहुत ज्यादा पाया जाता है, हम लोग में बहुत कम पाया जाता है। हम लोग मिल्क पीते नहीं है, पीते हैं तो बहुत कम पीते हैं। जो मिल्क पिएगा उसी में इसका डाइजेशन होगा, डाइजेशन होकर कन्वर्ट किसमें होता है? केसिन प्रोटीन में। ठीक, और जो मिल्क का व्हाइट कलर होता है वो केसिन प्रोटीन के कारण ही होता है। और जो आपने काउज मिल्क देखा है, गाय का दूध, तो जो काउ मिल्क होता है, जो गाय का दूध होता है, उसका जो येलो कलर होता है, उसका जो येलो कलर होता है वो किस कारण होता है? गाय के दूध का जो येलो कलर, पीलापन होता है, वो थोड़ा बहुत पीला होता है, अच्छे से देखिएगा। जो पीलापन होता है वो किसके कारण होता है? उसमें भी एक पिगमेंट होता है, कौन सा? राइबोफ्लोविन। ठीक है, किसके कारण? राइबोफ्लोविन या फिर कैरोटीन के कारण। ठीक है, कैरोटीन पहले बोलते थे, अब राइबोफ्लोविन बोला जाता है। ठीक, तो जो गाय के दूध में पीलापन होता है वो किसके कारण होता है? पिगमेंट होता है। क्या पिगमेंट होता है? राइबोफ्लोविन। केसिन प्रोटीन, जो मिल्क जो व्हाइट होता है, मिल्क में जो व्हाइट कलर होता है वो केसिन प्रोटीन के कारण होता है। ठीक है, पिगमेंट होता है। ठीक है, ये भी एक क्या है? राइबोफ्लोविन एक पिगमेंट, जिसकी वजह से गाय का जो दूध होता है वो कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, इतना आ गया होगा समझ में, उम्मीद करते हैं। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे, देखो जैसे कि हमने बताया एसिड की एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो पीएच वैल्यू होती है, उसकी जो पीएच वैल्यू होती है बहुत ही कम होती है, मतलब 1.5 to 1.8 होती है। तो ये हमारे पेट में रहता है, तो पेट को क्यों नहीं जला देता है? कायदे से तो जला देना चाहिए, इतनी ज्यादा इसकी पीएच वैल्यू होती है तो जला देना चाहिए, बट जलाता क्यों नहीं? देखो ये है गैस्ट्रिक लेयर। ठीक, यहाँ पे आगे क्या है? म्यूकस लेयर। ठीक, तो म्यूकस लेयर क्या होती है? नेचर में बेसिक होती है। म्यूकस लेयर है यहाँ पे, जो ये हमारी म्यूकस लेयर है,
ठीक। दूसरा क्या है हमारा, गैस्ट्रिक है। ठीक है, गैस्ट्रिक है। गैस्ट्रिक से ही क्या हो रहा है हमारा, गैस्ट्रिक से ही हमारा HCl निकल रहा है। ठीक, गैस्ट्रिक से HCl निकलता है, म्यूकस हमारी HCl निकल रहा है तो ये क्या है, एसिड है। और म्यूकस लेयर में, म्यूकस लेयर कैसी होती है, बेसिक होती है। कैसी होती है, बेसिक होती है। तो यहां से एसिड निकल रहा है और यहां से बेस निकल रहा है, दोनों मिलके क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। दोनों मिलके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, इसीलिए पेट हमारा जलता नहीं है, बच जाता है, मतलब नहीं जलता है, क्योंकि एसिड निकलता है तो वहां बेस की भी एक चीज मौजूद होती है, इसलिए जलन नहीं होती, जलता नहीं है। ठीक है, तो हमारा देखो खाना कहाँ से, मुंह से ऑइसोफेगस में आया, इसोफेगस से पेट में आ गया। जो मुंह में था, माउथ कैविटी में जो खाना हमारा कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो चुका था, बट प्रोटीन और फैट डाइजेस्ट नहीं हुआ था, उसको हमने क्या बोला था, बोलस बोला था। अब देखो, अब जो खाना है वो कैसा खाना है, देखो अब इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है हमारा, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा हमारा क्या है, प्रोटीन, तीसरा हमारा क्या है, फैट या फिर लिपिड्स। ठीक, कार्बोहाइड्रेट क्या है, 70% इसका डाइजेशन हो चुका है, प्रोटीन का भी क्या है, डाइजेशन हो चुका है, लिपिड्स का डाइजेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। ठीक, जब सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट 70% डाइजेस्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलस। ठीक, बट जब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों डाइजेस्ट हो चुके हैं और फैट लिपिड्स अभी एकदम डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो इस जो खाना, अब जो खाना हमारा पेट से कहाँ जाएगा, खाना हमने बताया था स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, छोटी आंत में जाएगा। अब जो खाना यहाँ से छोटी आंत में जाएगा उस खाने को क्या बोलेंगे, अब जो खाना यहाँ से छोटी आंत में जाएगा उस खाने को बोलते हैं काइम। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि काइम क्या होता है, कौन से खाने को काइम बोलते हैं, बोलस क्या होता है, कौन से खाने को बोलस बोलते हैं, माउथ कैविटी से जो ओइसोफेगस में खाना जाता है उसको क्या बोलते हैं, हमारे स्टमक से जो स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरह का खाना जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। ठीक है, उसको काइम बोलते हैं। एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं, फिर आज की क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, जल्दी से देखते हैं। हमने पढ़ा माउथ कैविटी। ठीक है, हमने माउथ कैविटी पढ़ा। माउथ कैविटी में क्या होता है, माउथ कैविटी में हमारी सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है। कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है। सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है, सलाइवरी ग्लैंड हमारी सलाइवा सेक्रेट करती है। क्या सेक्रेट करती है, सलाइवा सेक्रेट करती है। सलाइवा में हम दो चीज़ें पाते हैं, पहला हम वाटर पाते हैं सलाइवा में, दूसरा हमारे एंजाइम होते हैं। कौन से दो एंजाइम होते हैं, पहला हमारा होता है टाइलिन एमाइलेज, टाइलिन एमाइलेज, और दूसरा हमारा कौन सा एंजाइम होता है, लाइजोसोम। लाइजोसोम का वर्क क्या होता है, किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। हम कुछ बैक्टीरिया या फंगस की चीज खा लेते हैं तो उसको हमारे माउथ में ही क्या करता है, किल कर देता है। टाइलिन एमाइलेज का काम होता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करवाना। कहाँ पर करवाना, हमारे माउथ में ही। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करवाना कहाँ पर, कितना करवा देता है, 70%। कहाँ करवा देगा, हमारे माउथ में करवा देता है। ठीक है, ठीक। अब जो यहाँ से जो खाना बचा, यहाँ पर जो खाना बचा, मतलब कार्बोहाइड्रेट 70%, ठीक, और प्रोटीन हमारा 0%, मतलब डाइजेस्ट हुआ है, डाइजेशन की बात हो रही है, और फैट हमारा 0%। तो ये जो खाना यहाँ पे बचा हुआ है, जो खाना यहाँ पे आया है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बोलस बोलते हैं। उस खाने को क्या बोलेंगे, बोलस बोलेंगे। अब ये बोलस वाला खाना कहाँ जाता है, यहाँ से बोलस वाला खाना हमारा ईसोफेगस में जाएगा। ईसोफेगस में खाना जाने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पेरिस्टालिस बोलते हैं। उस प्रोसेस को पेरिस्टालिस प्रोसेस बोलते हैं। ठीक, अब हमारा खाना फिर यहां से कहाँ गया,
ईसोफेगस में हम कोई ग्लैंड नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि वो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन का काम कराता है, वहां से खाना सिर्फ ट्रांसफर होता है। फिर वहां से खाना हमारा कहाँ जाता है? वहां से हमारा खाना स्टमक में गया। कहाँ चला गया? स्टमक में गया। स्टमक में खाना 1.5 से 2 घंटे एज इट इज पड़ा रहता है। फिर क्या होता है? 3 से 4 घंटे में हमारा जो खाना है वो डाइजेस्ट होता है। ठीक है। स्टमक में हमारी कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? स्टमक में हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। कौन सी ग्लैंड पाते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड पाते हैं। 3 चीजें सेक्रेट करती है। क्या सेक्रेट करती है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पहला। दूसरा क्या करती है? पेप्सिन। दूसरा पेप्सिन। तीसरा रेनिन। ठीक है। ये कैसी कंडीशन है? ये एक्टिव फॉर्म है। ठीक है। इनएक्टिव फॉर्म क्या होती है? पेप्सिन की होती है पेप्सिनोजन, और रेनिन की क्या होती है? रेनिन की होती है प्रोरेनिन। रेनिन की प्रोरेनिन। HCl का काम क्या होता है? किल करता है, किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है? किल करता है। ऐसी उसका पीएच वैल्यू कितनी होती है? 1.5 से 1.8 होती है। ठीक है। क्या है ये एक हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। हार्मोन किसको बोलते हैं? जो हमें जन्मजात मिले, माँ के पेट से मिलते हैं, हम उनको क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। और ये क्या करता है? ये एक्टिव करता है। क्या करता है? एक्टिव करता है। किसको एक्टिव करता है? प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन को एक्टिव कर देता है। जब इन दोनों को देखो क्या करता है हमारा HCl, पहली बात हेल्प करवाता है डाइजेशन में। दूसरा काम किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पीएच वैल्यू कितनी? 1.5 टू 1.8। फिर क्या? हार्मोन होता है। हार्मोन क्यों होता है? जन्मजात मिलता है, माँ के पेट से मिलता है। एक्टिव कर देता है। किसको एक्टिव करता है? पेप्सिनोजन को, प्रोरेनिन को एक्टिव करता है। तब वो क्या बनती है? पेप्सिन बनती है और रेनिन बनती है। ठीक है। रेनिन बनती है। पेप्सिनोजन क्या करता है? तो जो हमारा पेप्सिन बना और क्या बना? रेनिन। ये कैसी कंडीशन है? ये कैसी स्टेट है? कैसा फॉर्म है? ये हमारा एक्टिव फॉर्म है। तो ये क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन्स में या फिर पेप्टाइड्स में, पेप्टोन्स में या फिर पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। मतलब डाइजेशन हो गया इसका। जो रेनिन है वो क्या करता है? वो मिल्क को डाइजेस्ट करता है। मिल्क को डाइजेस्ट करके किस में बदलता है? प्रोटीन में बदलता है। किस प्रोटीन में बदलता है? केसिन प्रोटीन में बदलता है। केसिन प्रोटीन क्या होता है? बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। क्यों ज्यादा पाया जाता है? बच्चे मिल्क ज्यादा पीते हैं। जो व्हाइट कलर होता है मिल्क का व्हाइट कलर इसी के कारण होता है। ठीक है। मिल्क का व्हाइट कलर केसिन प्रोटीन के कारण ही होता है। दूसरा हमने बताया था कि येलो कलर होता है। येलो कलर किस पिगमेंट की वजह से होता है? येलो कलर होता है हमारा राइबोफ्लोविन या फिर केराटिन। ठीक है। कैरोटीन, राइबोफ्लोविन या फिर कैरोटीन की वजह से होता है। तो हमने आज इतना पढ़ा था। 5 मिनट में रिवीजन हो गया एक बार आपका। ठीक है। तो अब हमारा क्या बचा है? स्मॉल इंटेस्टाइन बचा है, लार्ज इंटेस्टाइन बचा है, फिर खत्म हो जाएगा हमारा चैप्टर। एक क्लास और बची है, शायद उसमें कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पहली क्लास नहीं देखी हो तो इससे पहले जाके पहली क्लास देख लें, फिर ये दूसरी क्लास देख लें, दोनों अच्छे से समझ में आएगा। एक क्लास और बची है तो नेक्स्ट क्लास में पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र अच्छे से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है।